Hello students, hope you all are doing well. My name is Apeksha and today I am starting grammar series. So basically I will cover some of the topics of grammar, and if there is any specific topic that you want me to discuss in the videos, so just comment down below in the video and I will discuss those topics as well. I have created a list of some topics, so I will cover those topics. And if there is any particular topic that you want me to create a video, so please do let me know in the comment section. So today's topic is article. What is article? As you all know, article is a word that is used with a noun to specify grammatical definiteness of the noun, and in some languages extending to volume or numerical scope. The articles in English grammar are the a, the, and and in certain contexts some. बेसिकली आर्टिकल कौन से वर्ड्स होते हैं? आप लोगों ने सुना तीन तरह के, हमें पता है तीन तरह के वर्ड होते हैं, ए, एन और द। उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। लेकिन ये आर्टिकल होते क्या है? कोई भी ऐसा शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन में डेफिनेटनेस वहां पर डिफाइन करे। अब आप कहोगे डेफिनेटनेस मतलब, सपोज मैं बोलूं ऑरेंज, संतरा। मैंने जस्ट बोल दिया ऑरेंज, आपको पता नहीं चल रहा है मैं स्पेसिफिकली कौन से ऑरेंज की बात कर रही हूँ या स्पेसिफिकली कितना अमाउंट है। ऑरेंज बोलने से नहीं पता एक है या दो है या तीन है। ऑब्वियसली ऑरेंजेस भी होता है प्लूरल के लिए, लेकिन ऑरेंज तो सिंगुलर के लिए ही होता है। लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, तो अगर मैं बोलूँ ऑरेंज, तो एक टेबल है, उस पे देयर आर 10 ऑरेंजेस, बट आई एम सेइंग ऑरेंज, यू डोंट नो व्हाट पर्टिकुलर ऑरेंज आई एम टेलिंग अबाउट। या but if I speak an orange, so it has a more stability thing, बहुत डेफिनेट हो गया कि अबाउट वन ऑरेंज आई एम टॉकिंग। बेसिकली आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन प्रोनाउन को, बेसिकली नाउन को प्रोनाउन को नहीं, डेफिनेटनेस देते हैं। एक उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है आर्टिकल की वजह से। वैसे तो तीन ही होते हैं, ए, एन और द, लेकिन कुछ कुछ कंटेक्स्ट में सम भी आर्टिकल की तरह यूज किया जाता है। कभी कभी सम भी एक आर्टिकल की तरह यूज किया जाता है। सो बेसिकली हमारा पहला आर्टिकल कौन सा है? ए। ए इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक। बेसिकली ए कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास काउंटेबल नाउन हो। अब बच्चों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली काउंट, अनकाउंटेबल थिंग्स दैट यू कैन नॉट काउंट। जैसे कि if I give you eggs, you can count eggs, right? But if I give you some milk, you can't count milk. Obviously you can weigh milk in liters or milliliters, but you can't count. Counting is only 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। that counting that you can do in a very random way, बहुत जल्दी से कर सकते हो, that is countable। और जिसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते, the things that are measured, that are weighed, उनको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। सो बेसिकली पर्सन, एनिमल या थिंग है विच आर नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है। जैसे डॉग, डॉग की बहुत सारी ब्रीड्स होती है ना, लेकिन अगर मैं सिर्फ डॉग बोलूँ तो आपको नहीं पता कि मैं कौन सी ब्रीड की बात कर रही हूँ। गर्ल, इस दुनिया में बहुत सारी गर्ल्स हैं, बट इफ आई से सीता, देन यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट सीता। बट इफ आई से गर्ल, you don't know I am talking about सीता और गीता और वट एवर गर्ल। ओके, सो ए किसके साथ यूज होता है? जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती हैं और जो स्पेसिफिक नहीं होती, उनके फ्रंट में हम क्या यूज करते हैं? ए। वी डोंट यूज बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। जैसा कि मैंने जस्ट आपको बोला, जो अनकाउंटेबल और प्लूरल होंगी, प्लूरल ज्यादा, गर्ल्स, बॉयज, मैंगोज, वेबसाइट्स, जैसे कि टीचर्स, दीज आर प्लूरल नाउन्स। अनकाउंटेबल जैसे कि मिल्क हो गया, स्टार्स एंड बेड, नो सॉरी, नॉट बेडशीट, अ पीस ऑफ क्लोथ, इट इज नॉट काउंटेबल, राइट? तो ऐसी चीजों में, no, I'm really very sorry. A piece of cloth is not an perfect example. There should be water, okay? Because a piece of cloth is countable. So we don't use a with count uncountable and plural nouns. We just use a with singular
and countable nouns which are not specific. If a noun start with a consonant sound B, C, D, F, G, H, J, K, etc., A come before the noun. ओके, ए का हमारे पास ना एक बहुत ही जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर कॉन्सोनेंट हो तो ए लगा देना और अगर वॉबल हो तो एन लगा देना. आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट दिस. अगर if you are a student of 8th or 9th, I don't know who are watching these videos, the concept is not कि अगर कॉन्सोनेंट हो तो आप ए लगा देना और अगर वॉबल हो तो एन लगा देना. दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी जनरल और ज़्यादातर केसेस में हम यही करते हैं कि अगर डॉग है तो हम ए लगा देते हैं, लेकिन अगर ऑरेंज है तो हम एन लगा देते हैं. इफ़ यू आर इन हायर क्लासेस देन आई विल टेल यू वन थिंग. If you are pronunciating any word and if the sound of that pronunciation comes to be vowel or comes to be consonant, then you have to decide that would you prefer to use a or an. अगर आपको pronunciation में सपो बहुत सारे जैसे कि I will give you a on example. honest. honest HONEST ये एक वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन ऑनेस्ट के साथ हम कभी भी ये नहीं लगाते अ ऑनेस्ट मैन, वी यूज एन ऑनेस्ट मैन. क्यों? बिकॉज ऑनेस्ट को जब हम बोलते हैं देन द प्रोनाउंसिएशन ओ पे जा रहा है. प्रोनाउंसिएशन ओ इज अ वॉबल. सो ये कुछ ट्रिक्स हैं दैट आर नॉट मैंडेटरी फॉर क्लास 6 और 7, क्योंकि आपको कभी ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी आपके कंटेक्स्ट में या आपके बुक्स में या आपके एग्जाम्स में. वी हैव टू टेक अ व्यू ऑफ एग्जाम्स एज वेल, because end of the day we all have to give exams. but if you are a student of higher class, please do consider this. और अगर आप छोटी क्लासेस में भी हैं लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला अभी से ही पता है then that is very good. सो हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं: अ डॉग, अ चिकन, अ बॉय, अ टीचर, अ गर्ल, अ लेसन, अ वेबसाइट, एक्सेट्रा. Now we will come to an. An is used in front of singular countable nouns which are specific. ये वाला पॉइंट जो है बच्चों, जो पॉइंट नंबर 1 और 2 है, ये ए और एन दोनों में कॉमन रहेगा. ए और एन को हमेशा आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करना है. डोंट यूज ए और एन विद अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन्स. अच्छा, ये क्योंकि ये ग्रामर का टॉपिक है तो मे बी आपको कुछ कंफ्यूजन हो. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो. मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई कर दूंगी. आप प्लीज़ अपना जो भी आपका क्वेश्चन हो मुझे नीचे आप कमेंट कर देना. इफ द नाउन स्टार्ट विद अ वॉवल, एज आई टोल्ड यू कि AEIOU, दीज आर द 5 वॉवल्स. अगर इनसे कोई वर्ड स्टार्ट हो तो आपको एन लगाना है. We use the in front of all nouns. It does not matter whether the noun are singular, plural, countable or uncountable. The is a article that is called universal. Universal का मतलब क्या होता है? जो सबके साथ लगता हो. या यूनिवर्सल का मतलब होता है जो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हों. द हमें सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करना, द मैटर नहीं करता कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, डजेंट मैटर. बट द वर्ड शुड डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक. द सिर्फ और सिर्फ यूनिक चीज़ों के साथ लगता है, स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगता है, ऐसी चीज़ों के साथ जो सिर्फ एक है. जैसे कि मून, वी डोंट हैव 3 और 4 मून्स, वी जस्ट हैव 1 मून. सो वी विल राइट द मून एट द मून. World is something that is very specific, so we will write the world. Sun, we have only one sun. Earth और एनी प्लैनेट. और रेन इज स्पेसिफिक. रेन ऐसा नहीं है कि रेन के अलग अलग टाइप्स हैं. या देयर आर टाइप्स. यू विल से मैम एसिडिक रेन होती है, मैम नॉर्मल रेन होती है. या दैट इज ट्रू. बट इफ आई टॉक अबाउट ओनली रेन इज अ स्पेसिफिक थिंग. 4-5 तरह की या 4-5 कलर्स में रेन नहीं आती, तो वी विल यूज द रेन. साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो एक है, 10 नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव 4 एक्सरसाइजेस फॉर यू ऑल. I will explain the 2 exercises, exercise number 1 and exercise number 2, but the last exercise 3 and exercise 4 is for your practice. So just practice those questions so that you can have a gist that आपको article कितना समझ आया या कितना नहीं. So the first question is, the table was made of dash word. क्या आर्टिकल लगना चाहिए यहाँ?
आई डोंट थिंक कोई आर्टिकल लगना चाहिए, इट्स नॉट ओके। स्टूडेंट व्हाट इज द थिंग इज कि सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है कोई आर्टिकल का, जैसा कि पहला क्वेश्चन है द टेबल वॉज मेड ऑफ डैश वुड, और लिखा है कि फिल द ब्लैंक्स विद द वेयर नेसेसरी। सो बेसिकली ये द के लिए हैं सारे, तो आपको वहीं पर ब्लैंक्स फिल करने हैं जहां पर द नेसेसरी है। सो आई डोंट थिंक फर्स्ट में द नेसेसरी है। डैश वाटर इन दैट पॉट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। water water is something that is specific, right? So we will use the here, but wood is not specific, as I told you. Dash sweets we took after meal were tasty. अब यहाँ पर जिन स्वीट्स की बात हो रही है वो स्पेसिफिक हैं। हमने एक पर्टिकुलर तरह के स्वीट्स लिए मील्स के बाद जो कि टेस्टी थे, तो यहाँ पर द आएगा। when do you have dash breakfast? Now, here the word breakfast is not specific because you can take n number of things in your breakfast. So we will not use the are you attending dash dinner tonight? क्या आप रात को वो डिनर अटेंड करोगे? तो वो डिनर क्या है, वो स्पेसिफिक है कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान के घर में होगा, सब कुछ चीज़ें पहले से डिसाइडेड होंगी। वी विल यूज द why do we wear clothes? Clothes is not specific. We have a lot of clothes, a lot of type of clothes, so we will not use the here. The second exercise is यहाँ पर आपको a और an भरना है। Dash a man and dash women were sitting opposite me. Man, women, m और w दोनों ही क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है, तो हम a यूज करेंगे। During our holiday, we stayed at dash hotel. H is a consonant, we will use a. ऐसे थर्ड में for our dinner we went to dash restaurant. R is in consonant, we will use a. Same in fourth. As it was raining, I took dash umbrella. Umbrella, u is a vowel, we will use an. Now we will come to the fifth. There is a word elephant. Before the after the blank there is a word elephant. E is an vowel, so we will use an. I am dash Indian, whereas you are dash Chinese. Indian I, so an. Chinese C, it is a consonant, we will use a. Now this exercise and this one, this is for practice. And student, if you have any kind of confusion, any kind of query, please do comment down below. Thank you.